नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, और ये प्रश्न आगामी किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, डेसिबल जो होती है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, अश्वशक्ति जो होती है शक्ति की इकाई होती है, और समुद्री मील नौसंचालन की दूरी की इकाई होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है सेल्सियस, उष्मा की इकाई नहीं होती है, ये टेम्परेचर की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.0 बार के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक को सूची 2 से मिलाना है। वाट हमारा हो जाएगा शक्ति से, और नॉटिकल मील जो हो जाएगी हमारी समुद्री मील की इकाई से, नॉट हो जाएगा नौसंचालन से, और जो कैलोरी हो जाएगी ऊष्मा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 के पावर -12 ग्राम के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विल्हेम रॉन्जन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक्सरे मशीन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उच्च टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो आपको दबाव की इकाई बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो कृपया आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता मापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लक्समीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है किस चीज़ में उपयोग में आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा कौन सी चीज़ जो है वस्तु की मात्रा बदल जाए फिर वो नहीं परिवर्तित होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी घनत्व। घनत्व वस्तु की मात्रा पर नहीं डिपेंड करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1930। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला जो होगा सही है, मैनोमीटर जो दाब से है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन जिसे आईसी इंजन कहते हैं, कार्डियोग्राफ हृदय गति से संबंधित है। जो ऑप्शन डी होगा ये जो होगा हमारा सही में सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपी तरंगों से संबंधित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी, फैदोमीटर का क्या हो जाएगा? समुद्री गहराई से हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता से, तथा अल्टीमीटर जो होगा वो हमारी ऊंचाई से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा जो आइसोबार है ये वायुदाब से संबंधित होता है। आइसोहाइट जो है वर्षा से संबंधित होती है। उसके बाद जो आइसोबात होता है वो गहराई संबंधित होता है। जो ऑप्शन सी है वो गलत है। आइसोहेलेन जो है बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ट्राइबोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान क्या है? मापक विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हारोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन कराता है क्या कहलाता है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइबरनेटिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि वह शाखा जिसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्वांटम मैकेनिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल का बहाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। आपको याद हो गया, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। इसमें तो जो क्यूसेक होती है प्रवाह की दर होता है, बाइट जो होता है कंप्यूटर की इकाई होती है, रिएक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता होती है, और जो बार होता है वो दाब की इकाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैं कौन है? पियानो वादक, गिटार वादक, वैज्ञानिक, अमेरिकी राजनीतिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने भौतिकी विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस जी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नक्षत्र भौतिकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बोरोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग, तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तापमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट वाटसन वॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन प्रति किग्रा किसका मात्रक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्वरण की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो होता है हमारा F बराबर ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F/m। फोर्स का होता है न्यूटन, m का होता है किलोग्राम। न्यूटन अपन किलोग्राम हो गया त्वरण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3.26 प्रकाश वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, m0 L0 T⁻⁻1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। का आरपीएम निम्नलिखित में किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन सेकंड। वीडियो का अंतिम प्रश्न, वीडियो को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।